अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप मुझे मेरे पेज पर अभी लाइव देख रहे हैं। अहम मौजू पर बात करनी है, अहम मुद्दे पर चर्चा करनी है। थोड़ा सा वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त आपका ज़ाय नहीं होगा। जो भी वक्त आपका लिया जाएगा उस वक्त में कीमती बातें होंगी और सारी की सारी जानकारी आपको हम इंफॉर्मेटिव देंगे। विनम्र आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस लाइव में हमारे साथ जुड़िए। थोड़ा सा आपके जुड़ने का इंतजार कर लेते हैं और साउंड भी चेक कर लेते हैं कि साउंड का कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। साथियों, आप सबों का वेलकम है, खैर मकदम है। आइए इस लाइव में जुड़िए और आप साथियों में से कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहें तो अपनी बात भी रख सकते हैं। अहम मौजू पर बात जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तहे दिल से शुक्रिया आप सबों का। माशाल्लाह, देखते ही देखते काफी सारे साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि आज हम लोग किस इशू पे बात करने वाले हैं, किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इन दिनों हमारे सीमांचल में दो तीन मुद्दे ही हैं जिस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो रही है। और पहला मुद्दा ईंट रेट को लेकर के गहमा गहमी का मामला। और आज एक फोटो वायरल हुआ तौसीफ साहब के जरिए, उनके चाहने वालों के जरिए, और उस फोटो में देखा गया कि तौसीफ आलम पटना गए हैं और पटना में जो हमारे अल्पसंख्यक जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं जमा खां साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उस मुलाकात में ईंट रेट को लेकर के उनसे चर्चा की है और उनको जो है लिखित में शिकायत दी है कि ईंट का रेट जो है कंफर्म होना चाहिए। ये सोशल मीडिया में चल रहा है। सोशल मीडिया में कई फोटोज शेयर हो रहे हैं और उन फोटोज को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि उनके उस फोटो का मीम भी बन रहा है। जो लोग मुखालिफत में है वो लोग जो है उस पर तंज भी कर रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं। बहरहाल, और दूसरा जो ज्वलित मुद्दा है जिसको लेकर के गाहे बगाहे सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही है और हम सुनते हैं कि भाई चहमी गोइया इस बात को लेकर हो रही है कि आने वाले चुनाव में राजद कहें या गठबंधन कहें, गठबंधन के साथ एआईएमआईएम जा सकती है, ऐसी जो है सियासी गलियारों में चर्चा है। और गाहे बगाहे इस तरह की चीजें आ रही हैं। और हालांकि एक वीडियो ये भी आया है जिसमें आदिल हसन आजाद साहब, जो नेशनल स्पोक पर्सन है एआईएमआईएम के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और उस सरकार में हम होते हैं तो निश्चित रूप से अख्तरुल इमान साहब को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, ऐसा उनकी डिमांड है। हालांकि इसी पर जब से ये चर्चाएं हो रही है कि भाई एआईएमआईएम वाले चाहते हैं कि राजद के साथ उनका गठबंधन हो या जो गठबंधन महागठबंधन में उनको भी शामिल किया जाए, तो उसको लेकर के दिलीप जायसवाल साहब ने चुटकी दी है और दिलीप जायसवाल साहब का एक स्टेटमेंट आया है। अब दिलीप जायसवाल साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। भाई किशनगंज से वो जो है एमएलसी जीतते रहे हैं और एक प्रखर नेता है ना, कद्दावर लीडर है, भाजपा के जो है साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आने वाले दिनों में जब भाजपा की सरकार बनती है बिहार में, फुल फ्लेज तरीके से अगर भाजपा की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल साहब भाजपा के बिहार के सीएम होंगे, ऐसा भी जो है साहब कहा जाता है। ऐसा सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, लोग कहते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के जितने सारे लीडर हैं उन तमाम लीडरों में अगर सबसे ज्यादा रसूख किसी का है तो वो दिलीप जायसवाल जी का है। और हर तरह से दिलीप जायसवाल काफी स्ट्रोंग है, काफी मजबूत है। अब न्यूज 24 ने एक खबर चलाई है और गालिबन एएनआई ने, शायद, आई एम नॉट श्योर, एएनआई ने बयान लिया कि भाई बिहार में एआईएमआईएम और गठबंधन की महागठबंधन के बीच जो है साहब कोलैबोरेशन की बात चल रही है। तो उस पर दिलीप जायसवाल साहब का स्टेटमेंट बड़ा जो है टिपिकल और बहुत ही विचित्र रहा। उन्होंने कहा कि बड़े बेशरम लोग हैं भाई, जिसने, यानी एमआईएम को, उन्होंने कहा कि जिसने आपके विधायकों को आपसे छीन लिया, आप उनके साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप तो बड़े बेशर्म लोग हैं। कुछ ऐसा ही जो है उनका स्टेटमेंट आया है एआईएमआईएम को लेकर के। बहरहाल, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये किसी सूरत में जो है पॉसिबल नहीं है। दिलीप जायसवाल साहब ने राहुल गांधी को लेकर के भी काफी तलखियां दिखाई है। राहुल गांधी को लेकर के उनका, मैं भी एक वीडियो देख रहा था उन्हीं के टाइमलाइन पर, जिसमें गालिबन एएनआई को ही उन्होंने एक बयान दिया है या फिर जी को बयान दिया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनके टाइमलाइन पर वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा है
कि राहुल गांधी को लोग पप्पू क्यों कहते हैं। उनका कहना है कि गांव में पप्पू उसी को कहा जाता है जो बिल्कुल बेकार होता है, जिसकी समझ एकदम फेल होती है, वो किसी निठल्ले निकम्मे को जो है हम एक जो किसी काम का नहीं है उसको पप्पू कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में राहुल गांधी पप्पू है, कांग्रेस के पप्पू हैं, और राहुल गांधी का जो चाइना और पाकिस्तान का जो प्रेम है, उस प्रेम को सरकार को चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा उनका एलिगेशन है, दिलीप जायसवाल साहब ने बयान में कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने केजरीवाल की पार्टी पर और उनके नेताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चुनाव का दौर है भाई, और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जो है नेताओं के जरिए तरह तरह की बातें कही जा रही है। एक खबर किशनगंज से, एक ये भी खबर है कि आज जनसुराज के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरवर साहब हों, चाहे मिश्रा जी हों, चाहे दीगर जिम्मेदार हों, वो तमाम तर लोग पटना से किशनगंज आए और किशनगंज जनसुराज के जितने सारे पदाधिकारी थे, चाहे डॉक्टर विजय कुमार जी हो, प्रोफेसर मुसव्विर आलम हो, इकरामुल हक हो, या दिगर शाइस्ता तबाना हो, इन तमाम नेताओं के साथ मिलकर के उन्होंने जो है समीक्षा की। और अभी जनसुराज का जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत उनका टारगेट है कि 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर लेना है। तो इसी मुहिम के तहत आज उनकी बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। बहरहाल तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में तमाम तरह चीजें चल रही है। अब आप एक और जानकारी दे दें, मास्टर मुजाहिद आलम साहब, वो भी जो है साहब काफी सुर्खियों में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, क्योंकि लोगों में बड़ी जिज्ञासा है ये जानने के लिए कि भैया मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुजाहिद साहब ने आज भी अपने पत्ते जो है साहब खोले नहीं हैं, और उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है कि चलो गांव की ओर, है ना, ऐसा कुछ उनका एक मुहिम है जिसके तहत वो गांव में जा रहे हैं और गांव में अलग अलग सभाएं लगाकर लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मास्टर मुजाहिद की इस पहल को कुछ लोग सराह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नकार भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आप एक ब्रांड हैं, आप एक कद्दावर लीडर हैं, एक बड़े नेता हैं, तो ऐसी सूरत में आप एक ही जगह मंच लगाकर अपनी बात कहेंगे तो तमाम तर लोगों तक जो है साहब बातें पहुंच जाएंगी। लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल मुजाहिद साहब उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें ठहराव नहीं है, वो रुकने वाले नहीं है, बैठने वाले शख्स नहीं है। तो जब तक वो लोगों के बीच नहीं जाएंगे, चलत फिरत नहीं करेंगे, उनको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो चलते फिरते रहते हैं। एक और अहम बात यह है कि भाई अमोर के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब के चुनाव को लड़ने को लेकर के पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि वो कोचाधमन से इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि ये बात भी आई थी कि नहीं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके चाहने वालों ने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में ये तय पाया था, उनके चाहने वालों की ये चाहत थी कि नहीं, अख्तरुल ईमान साहब को हम जो है अमोर से नहीं बल्कि कोचाधमन से चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब से मेरी इस सिलसिले में बात नहीं हुई और उनकी तरफ से उनका जो वक्तव्य है वो नहीं आया है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके चाहने वाले हैं, जो इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि नहीं, अख्तरुल ईमान साहब को अमोर से ही चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि अमोर में उन्होंने ऐतिहासिक काम कराया है। ऐसे भी लोग हैं उनके चाहने वाले। बहरहाल हर आदमी, लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी कह सकता है, सबकी अपनी प्रतिक्रिया होती है, सबकी अपनी अपनी जो है राय होती है। माशाल्लाह बहुत सारे साथी इस वक्त हमें इस लाइव में हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। गालिबन 56 लोग हमें देख रहे हैं। अभी मेरे स्क्रीन पर रागिब असीम साहब जो अमोर से आते हैं वो हमें लाइव देख रहे हैं, अब्दुल समद साहब देख रहे हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। बहरहाल तो ये तमाम तरह चहमी गोइयां चल रही है। मुश्ताक साहब ने सलाम लिखा, वालेकुम सलाम। तो ये सारी जो है सोशल जो है साहब डिबेट्स हो रहे हैं। अच्छा, ये एक और मौजू है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था मॉर्निंग में अब्दुल रहमान साहब का, जो भाजपा के कद्दावर नेता है। और कद्दावर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था गालिबन 2015 में। हाँ, 2015 में गालिबन चुनाव लड़े थे वो, और वो तीसरे पायदान पर रहे थे भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर। तो अपने आप में बड़ी बात है कि अगर आप तीसरे नंबर पर होते हैं और अख्तरुल ईमान साहब से शायद 2000 या 3000 कम वोट लेकर के आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं उन्हें कद्दावर कहता हूं। हालांकि वक्त संशोधन कानून को लेकर जो उनका स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को लेकर के बेटा 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 उस स्टेटमेंट को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी देखी गई थी। लोगों ने बहुत कुछ कहा था, खास करके उनके बिरादरी के लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन कल का अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा तो उस इंटरव्यू में हमने एक बात कही थी कि जिस तरीके से ईंट का मुद्दा एक ज्वलित मुद्दा बना है, लेकिन ईंट मुद्दे से भी गंभीर मुद्दा, बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में
जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं या डायग्नोसिस यानी अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें, एक्सरे की अगर हम बात करें, फिलहाल हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड का रेट आज के डेट में हमारे किशनगंज में 1200 रुपए हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारे यहाँ किशनगंज में अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है होल एब्डोमेन का, पूरे पेट का अगर आप करवाते हैं, तो आपको 1200 रुपये पे करने होते हैं। 1200 रुपये। अब आप इमेजिनेशन कीजिए कि 1200 रुपये क्या हमारे यहाँ के लोग दे पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप कंडीशन लगा देंगे तो जाहिर सी बात है, आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी से फिर जो है, हमारे गरीब भाई बहन वो क्या करते हैं कि बंधन वालों से लोन लेते हैं और लोन लेकर के जो है अपना इलाज कराते हैं। तो मैंने अब्दुल रहमान साहब से कहा था कि भाई ठीक है, ईट रेट का मुद्दा मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि गरीबों का मुद्दा, यानी अगर अल्ट्रासाउंड के लिए 1200 रुपये अगर ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 700-800 रुपये होने चाहिए, क्योंकि देखिए दिल्ली का रेट हम आपको 800 रुपये बता रहे हैं। मैंने आज से 5-7 महीना पहले या 6 महीने पहले दिल्ली में कराया होगा, तो वहां पर 800 रुपये, और बहुत अच्छे अगर बहुत अच्छी जगह जाएंगे तो 1000 रुपये में इजीली जो है अल्ट्रासाउंड हो जाता है। अब हम शहर किशनगंज में रहते हैं, हम किशनगंज के रहने वाले लोग हैं, और किशनगंज बहुत ही जो है साहब पिछड़ा इलाका है, बहुत ही पसमानदा इलाका है। हमारे यहाँ जो है गरीबी सबसे ज्यादा है, मुफलिसी सबसे ज्यादा है। ऐसी सूरत में अगर हमारे यहाँ पर रेट अगर आप 1200 रुपये रखिएगा, 1000 रुपये रखिएगा, तो भाई ये गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? हालांकि मेरा, जब मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई मैं एक आपके शहर का एक पत्रकार हूं और मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो उन्होंने डिस्काउंट कर दिया मुझे। लेकिन सवाल यह है कि केवल मेरे डिस्काउंट होने से मुझे लगता है कि शायद ये नाइंसाफी होगी। और हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं या जो लोग लैब खोले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो 1200 की जगह 800 रुपये लेंगे तो भी उनको नुकसान नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको नुकसान नहीं होगा। मेरे भाई, आप डॉक्टर्स हैं, और जाहिर सी बात है जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब हम मौत से जूझ रहे होते हैं तब भागे भागे आपके पास आते हैं इलाज के लिए, एक उम्मीद के तहत कि भाई मौत तो बरहक है, लेकिन इंसान को सेहतयाब अल्लाह पाक आपके जरिया कराता है। तो ऐसी सूरत में निश्चित रूप से आपकी जो अहमियत है, आपका जो रुतबा है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि डॉक्टर की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में। लेकिन डॉक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम जिस इलाके में अपना ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो इसको सिर्फ कारोबार मत करिए, इसको अपना खिदमत समझ कर करिए। आप जब खिदमत समझ कर करेंगे तो थोड़े से पैसे में भी जो है अच्छा कर लेंगे। देखिए, मैं 2 डॉक्टरों का नाम लेना चाहूंगा। एक है डॉक्टर इम्तियाज साहब, आप जानते होंगे, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं। और दूसरे हैं डॉक्टर सुबोध कुमार। ये दोनों डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी फीस मिनिमम फीस होती है, एकदम मुख्तसर फीस होती है, और अच्छा इनका ट्रीटमेंट अच्छा है, डायग्नोसिस बहुत जबरदस्त है ना, शिफा अल्लाह इनके हाथों जो है लोगों को देते हैं। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी फीस मिनिमम है, बहुत कम है। तो ऐसे डॉक्टर्स को भाई हर डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। अब जैसे मुशीर रियाज साहब हैं, उनके भाई है, छोटे भाई हैं, कौन सा है, मुनाज हॉस्पिटल। मुनाज हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे गरीब पेशेंट्स हैं जिनका जो है साहब जब वो अपना दुखरा बयान करते हैं कि भाई मैं गरीब हूं, तो उनसे फीस भी नहीं ली जाती है, या उनको 50% डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप जज्बे के साथ काम करेंगे तो ये अच्छा। जकी अतर साहब, डॉक्टर जकी अतर साहब, मैं उनको भी सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। जकी अतर साहब के आप इलाज के लिए जाइए। अगर आप गरीब हैं, आपके साथ हालात हैं, आप डॉक्टर से मिलिए, वो डिस्काउंट कर देते हैं। तो ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। जब ये जज्बा होगा तो निश्चित रूप से आप खिदमत खल्क भी करेंगे, और अल्लाह पाक आपकी जो रोजी रोटी है उसमें भी बरकत देगी। बहरहाल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो अल्ट्रासाउंड का रेट है उस रेट में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। वो रेट 800 रुपये 700 रुपये होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो जुल्म है मेरे हिसाब से। बहरहाल, तो 2-3 मुद्दों पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि AIMIM के गठबंधन को लेकर के जब भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, तो उनका कहना यही था कि इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि जिस पार्टी ने, जिस नेता ने आपके विधायकों को छीन लिया,
आप उसके साथ जो है साहब कोलिब्रेशन करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ जो है आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। ये तो बड़े ही शर्म की बात है। एक बात उन्होंने वो की ये कही, और दूसरी बात यह है उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यूं ही पप्पू नहीं कहा जाता है, और हमारे गांव में पप्पू उसको कहा जाता है जो बिल्कुल नकारा होता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दरअसल दिलीप जायसवाल ने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी का चाइना और पाकिस्तान प्रेम, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और उनके लीडरों पर जो है साहब एलिगेशन लगाते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, नैतिकता उनमें नहीं है, और बहुत सारे एलिगेशन लगाए। उसी तरीके से अब अगर हम आदिल हसन आजाद साहब का एक स्टेटमेंट हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है और हम उनके साथ जाते हैं तो अख्तरुल इमान साहब को डिप्टी सीएम बनना चाहिए, ऐसा लगभग ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट मैंने उनका सुना। बहरहाल ईट रेट को लेकर के तौसीफ साहब ने आज मुलाकात की जमा खां साहब से, और वो लगातार इस मुहिम को जो है साहब इस मुहिम में बने हुए लगे हुए। हालांकि इसको लेकर काफी लोगों ने चुटकियां भी ली है, और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि दरअसल इस तौसीफ साहब का जो तौसीफ साहब के केस में कोई जान नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी है। और आम जनता का कहना है कि भैया अगर 5500 में या 6000 में ईंट मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये सारी गुफ्तगू थी जो मुझे आपसे करनी थी। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। और मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर के भी हमने कहा कि उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है, चलो गांव की ओर, तो गांव की ओर जा रहे हैं, गांव की ओर जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नकार भी रहे हैं कि आप एक बड़े नेता हैं, बड़े वरान हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। बहरहाल अब उनकी अपनी स्टाइल है। आप जानते हैं कि मुजाहिद साहब बैठने वाले आदमी नहीं है, जब तक वो चलते फिरते रहेंगे नहीं, उनको जो है चैन नहीं आने वाली। बहरहाल तो ये सारी गुफ्तगू थी जो हमें आपसे करनी थी। बहुत बहुत आप सबों का शुक्रिया। और हमारे कहने सुनने में हमारे कहने में अगर कोई कोताही हुई हो भाई, कोई गलती हुई हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माजरत चाहता हूं मैं आपसे, है ना। तो आप में से किसी के जहन में कोई बात हो तो कमेंट में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज।